वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को पता ही है कि हम लोग देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अल्किल हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन से किस तरह बनाया जाता है। उसमें हमने अल्कीन में मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल डिस्कस किया था। Now in this video lecture we will discuss the remaining topics of preparation of halogen derivatives. Now the first topic is preparation of alkyl halides. Preparation of alkyl halides by halogen exchange. By halogen exchange. Halogen exchange से alkyl halides को किस तरह बनाया जाता है ये हमें देखना है। ठीक है, अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है इसमें जो है तो बनता है अल्किल आयोडाइड। क्या बनता है? अल्किल आयोडाइड। देखिए अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। आयोडाइड्स को बनाने का एक और तरीका है कि अल्किल क्लोराइड जो है और अल्किल ब्रोमाइड जो है, अल्किल क्लोराइड जो है और अल्किल ब्रोमाइड्स जो हैं इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है अल्किल आयोडाइड में। कैसे? तो बाय रिएक्टिंग विथ सोडियम आयोडाइड, बाय रिएक्टिंग विथ सोडियम आयोडाइड इन अ मेथनॉल और एसीटोन सोल्यूशन। एसीटोन जो है तो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाने पर करस्पॉन्डिंग अल्किल आयोडाइड फॉर्म होते हैं। दिस रिएक्शन नोन एज फिन-केल्स्टन रिएक्शन। इस रिएक्शन को फिन-केल्स्टन रिएक्शन कहा जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कहते हैं जब किसी रिएक्शन को किसी का नाम दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर है फिन-केल्स्टन नाम दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो जनरल रिएक्शन देखिए, पहले RX यूज़ करेंगे, ठीक है, और इससे रिएक्ट करवा देंगे NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर एसीटोन दिया गया है, ये फॉर्म कर देगा RI और प्लस ये Na और ये X निकल जाएगा NaX। इस प्रेसिपिटेट होने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ किया गया है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि ये पाउडर फॉर्म में जो है तो सॉल्यूशन के बॉटम में जाकर बैठ जाएगा और उस सॉल्यूशन से इस प्रेसिपिटेट को इजीली फिल्टर करके अलग कर देंगे। जैसे चाय में से पत्ती अलग करते हैं छानकर, वैसे ही जो है तो इस सॉल्यूशन में से इस साइड प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड को, जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड रहेगा, इसे फिल्टर करके अलग कर देंगे। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर X जो है ये Cl या फिर Br होगा, ये दो ही हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, इट इज एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड NaI in acetone solution. It will give CH3 CH2I ethyl iodide plus NaCl सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, जिसे फिल्टर कर कर अलग कर लेंगे। ये बन गया एथिल आयोडाइड। दिस रिएक्शन नोन एज फिन-केल्स्टन रिएक्शन। देखिए लास्ट टाइम से इस टॉपिक पर MCQs में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, the conversion of sodium chloride or sodium bromide into alkyl iodide known as alkyl chloride या alkyl bromide को अल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग, जैसा कि स्वार्ट्स रिएक्शन, फिन-केल्स्टन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन या फिर रिमर्टिमन रिएक्शन, जो भी दे देंगे, लेकिन ऑप्शन सही रहेगा फिन-केल्स्टन रिएक्शन कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड इनटू अल्किल आयोडाइड को। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का कन्वर्जन अल्किल आयोडाइड में। हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, देखिए यहाँ पर भी हैलोजन है रिएक्टेंट के पास और प्रोडक्ट के पास भी हैलोजन है, लेकिन रिएक्टेंट के पास क्लोरीन है तो प्रोडक्ट के पास में आयोडीन है। सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज किया गया है बाय सोडियम आयोडाइड। तो सो दिस इज फिन-केल्स्टन रिएक्शन। वैसे यहाँ पे आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, इथिल ब्रोमाइड या कोई भी N-प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ sodium iodide in acetone, it will give corresponding
अल्किल आयोडाइड एंड साइड प्रोडक्ट इज सोडियम ब्रोमाइड। अब साइड प्रोडक्ट NaBr रहेगा, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक हैलोजन एक्सचेंज से। समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, वन बाय वन करके देखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये कमेंट्स पे प्लीज़ बताइए, तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब तक हमने जो है तो अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड को किस तरह बनाते देखा है। अच्छा, अब अल्किल फ्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अल्किल फ्लोराइड्स के लिए तो अब तक कोई रिएक्शन देखे ही नहीं है, राइट। तो अल्किल फ्लोराइड्स को अगर बनाना हो तो अल्किल क्लोराइड्स को भी बनाया जाता है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। वो भी कौन से, अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड से ही बनाते हैं। तो अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड जैसा कि सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इनके साथ में रिएक्ट करवाने पर ये करस्पॉन्डिंग अल्किल फ्लोराइड फॉर्म करते हैं और इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। दिस रिएक्शन नोन एज, नेक्स्ट हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन होता है कि जब अल्किल क्लोराइड को या अल्किल ब्रोमाइड को या अल्किल ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्ट करवाया जाता है तो वो जो है तो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्किल फ्लोराइड में। फॉर एग्जांपल RCl अल्किल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड, क्या होगा, इट विल गिव RF अल्किल फ्लोराइड प्लस AgCl अल्किल क्लोराइड निकल जाएगा, राइट। वैसे ही अल्किल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, रिएक्ट्स विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड, इट विल गिव RF प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो लाइक दिस, in this way alkyl chloride or alkyl bromide converted into alkyl fluoride. This reaction known as Swartz reaction। अभी लास्ट एग्जाम में ही एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कि the conversion of alkyl chloride or alkyl bromide into alkyl fluoride known as, नीचे दिया गया है Swartz reaction, फिनकेल्स्टन रिएक्शन, और दो ऑप्शंस हैं तो राइट ऑप्शन रहेगा स्वार्ट्स रिएक्शन। इन स्वार्ट्स रिएक्शन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू अल्किल फ्लोराइड, एंड इन फिनकेल्स्टन रिएक्शन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू अल्किल आयोडाइड, राइट। क्या होता है कि फिनकेल्स्टन रिएक्शन जो है हमारा जो पहले हो चुका है उसमें अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड अल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड अल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ तक था हमारा हैलोजन एक्सचेंज और प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट थिंग जो हमें दिया गया है वो है प्रिपरेशन ऑफ अरिल हैलाइड्स। अब अरिल हैलाइड्स को कैसे बनाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो एरोमेटिक अरिल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कैसे बनते हैं वो, तो कुछ हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन बाय विच अरिल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एरोमेटिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच the atom or group of atom is substituted or is replaced by incoming electrophile जो अटैकिंग स्पीसीज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ये 11th में दिया गया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, रेडिकल्स क्या है। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है उससे सब्स्टिट्यूशन होगा और हमारे अरिल हैलाइड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए
बेंजीन है और उससे अटैच है CH3। द नेम ऑफ कंपाउंड इज टोलीन। क्या नाम है इसका? टोलीन। सो व्हेन टोलीन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, Cl2 और Br2, नॉट I2, ठीक है, Cl2 से कराएंगे या फिर Br2 से कराएंगे, I2 से करा सकते हैं कि बाद में देखते हैं, इन दोनों में से किसी से कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, किसी ना किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में, लाइक FeCl2, AlCl3, कोई भी कंपाउंड यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe, आयरन को यूज किया गया एज अ लेविस एसिड इन अ डार्क, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में नहीं है, लाइट की अब्सेंस में है, तो क्या होगा? देन बैलेंस कर लेते हैं, ये दो लगेंगे, ये भी दो लगेंगे, इट विल गिव टू प्रोडक्ट्स, ये बनाते हैं दो प्रोडक्ट्स। कैसे? CH3 Br प्लस CH3 Br प्लस 2 टाइम HBr, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जो है तो हमारा जो टोलीन है, इस टोलीन से ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, राइट। ऑर्थो पोजीशन से H निकल गया, उसकी जगह पर Br अटैच हो गया और ये बन गया हमारा ऑर्थो ब्रोमो टोलीन। और सेकंड प्रोडक्ट में क्या हुआ कि पैरा पोजीशन से H निकला है और यहां से Br चला गया पैरा पोजीशन पर और ये बन गया पैरा ब्रोमो टोलीन, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, इट इज मेजर, और ये कम बनता है, इट इज माइनर, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है तो हमारे हैलोअरीन्स फॉर्म होते हैं बाय हैलोजनेशन। इसमें भी हम बोल सकते हैं हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का हैलोजनेशन करने से जो है तो एरोमेटिक अरिल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो भी ले सकते हैं आप, बेंजीन भी ले सकते हैं, टोलिन ले सकते हैं, उनका क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है इन अ डार्क। लेकिन अगर हमें आयोडिनेशन करना है तो आयोडिनेशन अगर हम करेंगे, देखिए आयोडिनेशन फॉर एग्जांपल हमने लिया टोलिन CH3 और इसे रिएक्ट करवा रहे हैं I2 से, आयोडीन से, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आयोडीन से रिएक्ट करवाने पर देखिए यहाँ से एक I चला जाएगा ऑर्थो पर या फिर पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो से या पैरा से H निकल जाएगा, यहाँ पर H है तो वो H और ये बचा हुआ I मिलके HI बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI। जैसे यहाँ HBr बना है, Cl होता तो HCl बनता, वैसी आयोडीन के केस में हमारा साइड प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। और हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है हमारा HI, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो होगा क्या, जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बन गया CH3 और यहाँ पर आ गया I प्लस ऑर्थो और पैरा दोनों बना देते हैं CH3 और यहाँ पर आ गया I। तो ये करेगा क्या, ये हमारा साइड प्रोडक्ट जो है ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा और दोबारा हमारा रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट again reacts with HI and get converted into a reactant, right? So this is not a suitable method to form aryl iodides। तो अगर हमको अरिल आयोड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सेम मेथड है, इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन अब इस रिएक्शन के अंदर हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। क्या करना होगा? कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा टू डिकम्पोज HI, जो HI को डिकम्पोज कर दे, जो HI को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, बनने ही ना दे। तो होगा क्या, HI बनेगा नहीं तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आयोडीनेशन के केस में या तो HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर HiO3 आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड यूज किया जाता है। देखिए HiO3 फॉर्मूला है
टेक्स्ट बुक में आपको फॉर्मूला HiO4 मिलेगा. आई थिंक इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. द फॉर्मूला इज HiO3, राइट. तो HiO3 से या फिर हम HNO3 को यूज़ करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आयोडीनेशन के केस में तो हमारा रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा HI. तो ये HI क्या करेगा, HI डिकम्पोज हो जाएगा HNO3 या फिर HiO3 की वजह से. तो द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इफ वी यूज नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड. दैट रिएक्शन डज नॉट रिवर्स. ठीक है, तो ये था आयोडीनेशन के बारे में. अगर करना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर दी गई है जो कि काफ़ी चांस होते हैं एग्जाम में पूछने के, क्योंकि ये रिएक्शन आगे चैप्टर नंबर 13 में भी रिपीट होगा और वहीं पर आपको डिटेल में मिलेगा. यहाँ पर सिर्फ उसका हाईलाइट किया गया है कि इस तरीके से बनता है. तो रिएक्शन है नेक्स्ट, Sandmeyer's reaction. Now once again a name reaction, एक और नेम रिएक्शन, Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction क्या है? Sandmeyer reaction, it is a reaction in which the diazonium group is replaced by halogen atom. क्या होता है इसमें? ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है हैलोजन एटम से एंड वी ऑब्टेन अरिल हैलाइड्स, और वो जो है तो हमको अरिल हैलाइड्स फॉर्म मिल जाते हैं. देखिए क्या होता है इन सैंडमेयर रिएक्शन. डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस कर रहे हैं. सबसे पहले डाइजोनियम ग्रुप आता कहाँ से, या डाइजोनियम ग्रुप होता क्या है? तो डाइजोनियम ग्रुप इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. कहाँ से बनाते हैं इसे? प्राइमरी अमाइंस से बनाते हैं. अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं. अमोनिया क्या होता है? NH3, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. तो बेंजीन है और बेंजीन से अटैच है NH2. द नेम ऑफ कंपाउंड इज एनिलीन. इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन. इट इज एनिलीन. इफ we react aniline, which is a primary aromatic amine, with nitrous acid HNO2. The formula of nitrous acid is HNO2, and HNO2 is prepared by reacting sodium nitrite NaNO2 with HCl. NaNO2 को HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है. कैसे बनता है? तो यहाँ से देखिए ये H और ये NO2 निकल जाएगा. ये NaNO2 और प्लस HCl है, तो ये H और ये NO2 ये बन गया हमारा नाइट्रस एसिड प्लस यहाँ से NaCl निकल गया साइड प्रोडक्ट, राइट. तो व्हेन नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विथ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन, इट विल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या बनाएगा ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन रिंग रहेगी और यहाँ जाएगा N2 पॉजिटिव, इसके साथ रहेगा Cl नेगेटिव. इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट निकलेगा प्लस ये NaCl. यहाँ लिख लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर. ये जब बना तो ये निकला प्लस 2 टाइम H2O. ये होता है साइड प्रोडक्ट. अच्छा समझिए बनता कैसा है. तो देखिए मैं यहाँ समझाने के लिए रिएक्शन दिख रहा हूँ. ये NH2 है और ये हमारा HN डबल बॉन्ड O, OH NO. इट इज HNO2. नाइट्रस एसिड ऐसे होता है. तो होगा क्या? पहले शुरू ये देखिए दोनों H और ये O निकल जाएगा. ये डबल बॉन्ड्स वाला O और ये H निकल जाएगा. ये बना देगा, देखिए यहाँ से ये N है, N के पास से 2 H निकल गए तो ये N से डबली बॉन्डेड हो जाएगा. N डबल बॉन्ड N और इसके पास में OH है. ये N के पास में क्या है? OH है. तो ये N के पास में आ गया OH, तो ये बनेगा और ये हमारा एक माइनस H2O निकल गया. अब क्या होगा?
इसको बनाने के लिए HCl भी यूज किया गया है साथ में। तो अब ये मॉलिक्यूल HCl से रिएक्ट करेगा, HCl, और ये H और ये OH मिलकर वाटर बना देगा, और ये Cl, ये N2 के पास, 2 N है, ये N2 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, प्लस ये H2 निकल गया। तो ओवरऑल हुआ क्या? ओवरऑल ये हुआ कि एनिलीन कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, हमें एक सोडियम क्लोराइड मिला, ये NaCl, और ये एक 2 वाटर मॉलिक्यूल मिले। तो वही रिएक्शन को हमने जनरली यहाँ पर लिख लिया है कि एनिलीन व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इट विल गिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट विल गिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका रिप्लेसमेंट यही है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। तो अब अगर हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको रिएक्ट करवाते हैं CuCl, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड से। क्या नाम है इसका? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में, तो होगा क्या? द डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, और ये बना देगा हमारा, ये हो गया बेंजीन, ये आ जाएगा Cl, और ये N2 रिलीज हो जाएगा एज अ नाइट्रोजन गैस, ये N2 एज अ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसे रिएक्ट करवाते हैं CuBr, इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या नाम है कंपाउंड का? क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देगा Br, ब्रोमोबेंजीन। अगेन N2 इज रिलीज और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसे रिएक्ट करवाते हैं Ki, पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बना देगा हमारा आयोडोबेंजीन। ठीक है, और प्लस N2 गैस, और ये KCl निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम chloride react with cuprous chloride in presence of HCl, it will give chlorobenzene. The name of compound is chlorobenzene. ठीक है, with liberation of nitrogen gas. Next, when benzene diazonium chloride reacted with cuprous bromide in presence of HBr, hydrobromic acid, it will give bromobenzene with liberation of nitrogen gas. And if we react benzene diazonium chloride with cuprous chloride, it will give iodobenzene with liberation of nitrogen gas. ठीक है, this reaction known as Sandmeyer's reaction. इस रिएक्शन को Sandmeyer's reaction कहा जाता है। शॉर्ट नोट पूछा गया था इस पर, राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन पर नोट लिखिए। सबसे पहले अगर नोट का क्वेश्चन आता है तो आपको हेडिंग डालना होगा सैंडमेयर रिएक्शन, उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हो क्या होता है। क्या एक्सप्लेन करेंगे? इट इज रिएक्शन इन विच डायजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डायजोनियम ग्रुप को क्लोरीन से या ब्रोमीन से रिप्लेस किया जाता है क्यूप्रस सॉल्ट यूज कर। ठीक है, कैसे करते हैं? रिएक्शन लिखेंगे कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यूज़ करते हैं एनिलीन, उसे रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड को बनाते हैं सोडियम नाइट्राइड को HCl से रिएक्ट करवाकर, तो ये बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, और पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स और अरिल हैलाइड्स। दोनों हम देखे हैं कि अल्किल हैलाइड्स कैसे बनते हैं और
अरिल हैलाइड्स किस तरह से बनते हैं। यहाँ तक हमारा प्रिपरेशन का पार्ट फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद में अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछिए, आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।